Welcome students. Today we will do some questions on Lagrange's mean value theorem. Okay, take first question. Verify mean value theorem of fx x square minus 4x minus 3 in the interval 1 4. देखो बेटा, बिफोर स्टार्टिंग दिस मीन वैल्यू थ्योरम और क्वेश्चन एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि मीन वैल्यू थ्योरम थी क्या। देखो मीन वैल्यू थ्योरम में बेटा हमने कोई भी एक कर्व लिया था, ये a है, ये दिस डिस्टेंस इज a, ये b है, दिस डिस्टेंस इज b, तो ये यहां से देखो ये एक पॉइंट था, यहां पे एक पॉइंट है, इसको मैंने ज्वाइन करा, ये a b एक कॉर्ड बनी इस कर्व में। ठीक है बेटा, Lagrange's mean value theorem में we have to find the point on this curve. If we will draw a tangent on this curve, it is parallel to chord. हमें हमेशा इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना होता है, अगर मैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो टेंजेंट हमेशा कॉर्ड के पैरेलल होगी। This is the we have to find this in this theorem. Okay बेटा, और इसके लिए हमें 3 स्टेप पहले चेक करने पड़ते हैं बेटा। हमें सबसे पहला स्टेप है, हमें कंटिन्यूटी प्रूव करनी पड़ती है इन क्लोज इंटरवल ए बी। देन वी हैव टू प्रूव इट द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। देन वी हैव टू फाइंड एफ ए एंड एफ बी। इफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ बी, then all the 3 conditions of a mean value theorem is satisfied. Then we can find the value f dash c equals to fb minus fa upon b minus a. ठीक है बेटा, अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। देखो उसने कहा क्वेश्चन में वेरीफाई करो मीन थ्योरम को, फंक्शन ये गिवन है, इंटरवल हमें ये गिवन है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आता है कंटिन्यूटी। देखो बेटा, ये पावर में जब x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 3, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1 4। ये यू हैव टू राइट दैट लाइन। ओके, नंबर 2, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4। अब हमें ये डिफरेंशिएशन हो रहा है नहीं हो रहा इसका, तो फिर चेक इट। अब देखो ये जो डैश है, देखो fx फंक्शन था, मैंने इसका डैश किया, डैश मींस डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का हो गया बेटा 4, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, तो डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, तो हमने लिख दिया fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 4। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, f1 की वैल्यू निकालनी बेटा। देखो ये fx हमें गिवन था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 f1। तो आपने 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 बिकम्स माइनस 7, सॉरी 1 माइनस 7 बिकम माइनस 6। ओके बेटा, तो यू पुट द वैल्यू हियर माइनस 6। देन f4, देखो फर्स्ट पहली वैल्यू इस इंटरवल पे निकालते हैं, दूसरी इस पे निकालते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3, तो 16 माइनस 16 माइनस 3, ये से कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो माइनस 3। क्लियर है? आपको इसमें लिखना है f1 इक्वल्स टू माइनस 3, f4 इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है बेटा, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आई है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल, तो हम यहां पे लिख देंगे f1 इज नॉट इक्वल्स टू f4। तो देखो बेटा फिर एक बार रिकॉल करो, फर्स्ट स्टेप था हमारा कंटिन्यूटी प्रूव करना इन क्लोज इंटरवल बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन, हमने बता दिया। इट इज डिफरेंशिएबल, हमने डिफरेंशिएशन करके बता दिया। fa इज नॉट इक्वल्स टू f2, ये हमने वैल्यू निकाल के बता दी। तीनों बात हमारी क्लियर हो गई, तो हम क्या करेंगे, देन यू हैव टू राइट दिस लाइन, ऑल द कंडीशंस ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो देयर एग्जिस्ट सम c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 4। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब हमें वो पॉइंट निकालना है कि ये ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ओके, देखो बेटा f डैश c, अब देखो ये f डैश c, तो देखो x की जगह हमें c की वैल्यू पुट करनी है, तो 2c माइनस 4। क्लियर बेटा, तो ये वैल्यू ऐसा आएगी, तो आएगी 2c माइनस 4।
तो यहां पे लिखो इसको 2c माइनस 4 इक्वल्स टू एफ बी माइनस 3 माइनस माइनस के 6 अपॉन 4 माइनस 1। देखो बेटे बी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो 2c माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 3 प्लस 6 अपॉन 3। तो आ गया बेटे 2c माइनस 4 इक्वल्स टू 6 माइनस 3 3 अपॉन 3 1 बेटा। तो 2c इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 5 अपॉन 2। तो देखो बेटे ये जो वैल्यू है हमारी 5/2 इट बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल 1 4। क्या ये 1 4 के बीच में आ रही है? यस इट इज 2.5। यस, तो ये इसके बीच में है। तो ये 5/2 एक ऐसा पॉइंट है उस कर्व पर, अगर मैं इस 5/2 पे वो टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉर्ड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, verify mean value theorem for the function fx equal to x cube minus 5x square minus 3x in the interval 1 3। ओके, अब देखो बेटा ये आपको कौन सा फंक्शन नजर आ रहा है? पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियर? अब देखो हमें तीनों बातें फिर से सेटिस्फाई करानी। नंबर 1, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। बट क्लोज इंटरवल बनाना है हमें यहाँ पे बस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देन नंबर 2, fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। अब देखो बेटा हमें अभी डिफरेंशिएबल है या नहीं है? देखो डिफरेंशिएशन करके देखो इसका कितना हो गया, 3x² माइनस 10x माइनस 3। देखो बेटा x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ये देखिए x क्यूब है तो जैसे 3x की पावर 3 माइनस 1 तो कितना गया 3x²। यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, x² का भी ये आ जाएगा 2x देन 3x का x। क्लियर हो गया होगा बेटा? देखो ये देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो इसमें 1 रखो बेटा। fx क्या था हमारे पास, x³ माइनस 5x² माइनस 3x। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1, 1 रखो बेटा इसमें। तो ये क्या आ गया 1 माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 7। देन f3 पुट करो बेटा, 3 का क्यूब 27 45 9। ठीक है बेटा, 27 माइनस 54 इट इज माइनस 27। तो देखो बेटा f1 की वैल्यू क्या है हमारी -7 एंड f3 की -27। तो दोनों वैल्यू हमने निकाल ली इधर। तो देखो बेटा f1 इज नॉट इक्वल्स टू f3, ये भी क्लियर हो गया। देखो कंटिन्यूटी प्रूव कर दी, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल कर दी, डिफरेंशिएशन कर दिया, देन हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f3, दोनों ये अनइक्वल आ गए। तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है तो देयर एग्जिस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट वन वैल्यू बेटा। तो यहाँ पे एक वैल्यू अप्लाई करती है तो हमें ये फॉर्मूला लिखना है और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब बात आती है बेटा देखो फाइंड f डैश c। तो f डैश c देखो x की जगह c पुट कर दो तो क्या है 3c² माइनस 10c माइनस 3। ओके, अब देखो बेटा f डैश c का क्या मीनिंग हुआ, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल्स टू fb माइनस 27 माइनस माइनस के 7 अपॉन b माइनस a 3 माइनस 1। क्या हो गया बेटे 3² माइनस 10c माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, देखो बेटे प्लस 7 हो गए हमारे, तो इट बिकम 20 माइनस के अपॉन 2 माइनस 10 3² माइनस 10c माइनस 10 इधर लेके आए प्लस 10 हो गया तो प्लस के 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, यहां पे देखो 3c² माइनस 10c प्लस 7, इसके फैक्टर करो 3c² माइनस 7 3c माइनस 7c, 3c कॉमन ले लो, c माइनस 1 देन माइनस 7 कॉमन ले लो, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो c इक्वल्स टू 1 आ गया एंड c इक्वल्स टू 7/3 आ गया बेटा। देखो
अब देखो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू आई हैं, तो देखो ये हमने c इक्वल्स टू 1 1 तो हमारा क्लोज इंटरवल में है, जबकि हम डिफरेंशिएबिलिटी किस में चेक करते हैं, तो डिफरेंशिएशन की वैल्यू रखी तो क्या है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में ये दोनों काउंट नहीं होते हैं बेटा, दीज वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड इन ओपन इंटरवल, तो 1 नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तो क्या आंसर बचा 7/3। क्या 7/3 बिलोंग करता है इस देखो 1 to 3 के बीच में, देखो इसका आंसर 2 पॉइंट समथिंग ही तो है ना बेटा, तो इट लाई बिटवीन दिस। तो 7/3 एक ऐसा कोऑर्डिनेट है वहां पर पे कि यदि इसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊं तो इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कॉर्ड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन fx equals to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 in the interval 0-4। ओके, तो देखो बेटा अगर मैं इस फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई करूं x minus 1 की x minus 2 से, जो इसका आंसर आ जाए उसकी मल्टीप्लाई करो x minus 3 से, you will get this polynomial x cube minus 6 square plus 11x minus 6। ओके, ये मल्टीप्लाई करके हमारा ये पॉलिनोमियल आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो अब ये पॉलिनोमियल आया, तो फर्स्ट स्टेप है हमारा कंटिन्यूटी प्रूव करने का। तो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0-4। 0-4 से बोला तो पॉलिनोमियल फंक्शन था, इट इज कंटीन्यूअस। देन अब आप इसका पॉलिनोमियल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो f डैश x क्या आ जाएगा बेटा हमारा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। तो हम लिख देंगे fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0-4। क्लियर? देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ fa एंड fb, यानी कि a 0 है 0। देखो बेटा fx क्या है हमारे पास x minus 1, x minus 2 एंड x minus 3। f0 आपको फाइंड करना है, तो 0 minus 1, 0 minus 2, 0 minus 3, तो you will get -6। देन f4 लिखो बेटा, देखो 4 minus 1 3, 4 minus 2 2, 4 minus 3 1, it is 6। तो देखो वैल्यू ऑफ f0 इज -6 एंड f4 इज 6। क्लियर बेटा? इससे हमें क्लियर हो गया कि f0 इज नॉट इक्वल्स टू f4। कंटिन्यूटी हमने क्लोज इंटरवल में प्रूव कर दी, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में कर दी, डिफरेंशिएशन भी कर दिया, fa और fb की वैल्यू चेक कर ली, दे आर नॉट इक्वल। इट मींस ऑल द कंडीशन ऑफ Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। सो देयर एग्जिस्ट सम वैल्यू c, तो इसका मतलब एक आंसर c आने वाला है हमारा। दिस इज द फार्मूला। अब आता है f डैश c, तो देखो बेटा यहां पे fc की वैल्यू रख दो, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। तो व्हाट यू कैन राइट हियर 3c square minus 12c plus 11 equals to fb is 6 minus के 6 over 4 minus 0। देखो बेटा b की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 10, तो ये कितना आ गया देखो 3c square minus 12c plus 11, 6 plus 6 12, 12 upon 4 3, इधर ले आओ 3c square minus 12c plus 8 equals to 0। ओके बेटा, ये इक्वेशन आ गई हमारी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो देखो ये फार्मूला होता है c इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो बेटा -12 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया बेटा, देखो ये 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 into 3 into 8, 4 into 3 into 8 अपॉन 2a, a क्या है हमारा 3, ठीक है बेटा। देन 12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 96 अपॉन 6। देखो इसमें से कॉमन ले लो, 12 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ गया 48 अपॉन 6, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो आंसर इज c इक्वल्स टू 2 कॉमन लिया मैंने इसमें से, तो इट बिकम 6
4 आ गया बेटा हमारा कॉमन। तो ये आ गया 6 प्लस माइनस 2√3/3। ओके, ये आ गया हमारे पास। अब देखो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, अब तो ये नहीं कि c की वैल्यू आ जाएगी, एक तो आ जाएगी हमारे 3.155 एंड c की माइनस करते हैं इसमें से √3 की वैल्यू 1.732 रखो मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 6, यू विल गेट 0.84। ठीक है बेटा। तो बोथ वैल्यूज आर लाई इन द क्लोज इंटरवल 0 to 4, ओपन इंटरवल 0 to 4। तो c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 4। तो ये दोनों पॉइंट है हमारे जहां पर कि क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए पॉइंट ऑन पैराबोला y = x - 3 का होल स्क्वायर वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 3 0 and 4 1। देखो बेटा, इसने कहा 3 0 एक कोऑर्डिनेट है, 4 1 एक कोऑर्डिनेट है। इन दोनों पॉइंट से मिलने वाला एक कॉर्ड है जो इस कर्व पे लाई करती है। हमें इस कॉर्ड के पैरेलल वो टेंजेंट निकालनी है, ठीक है, जो इस कॉर्ड के पैरेलल हो। अब देखो यहाँ पे कोई हमें ये नहीं पता बेटा ये रोल्स थ्योरम है, कहीं लैग्रांज थ्योरम का कहीं जिक्र नहीं किया गया इस क्वेश्चन में। तो ये हमें कैसे मालूम चलेगा कि सर ये एग्जाम में कि सर ये लैग्रांज से करना था, रोल्स थ्योरम से करना था। तो बेटा देखो इसमें हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिकली हमारे को देखो उसने कहा टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। देखो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में टेंजेंट जो होती है वो कॉर्ड के पैरेलल होती है, और रोलिस थ्योरम में टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, इसका मतलब हमें क्या वेरीफाई करनी है, हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के हमारे पास क्या क्या है, देखो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन इट इज कंटीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल। तो क्लोज इंटरवल 3 4, ये देखो बेटे जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं, देखो ये हमें x पे तो डिस्टेंस लेना पड़ता है, ये 3 और ये 4 ऐसे x के डिस्टेंस होते हैं, ये a और b। y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं fa और fb। ओके, देखो बेटा देन fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3 4। अब बात आती है कि डिफरेंशिएशन होगा नहीं होगा इसका। अब आप गौर करेंगे ये कौन सा फंक्शन है, इसका होल स्क्वायर खोल दो, a² माइनस, देखो बेटा एक ही पॉलिनोमियल फंक्शन बनना है हमारा। तो ये आ गया देखो fx था हमारे पास x² माइनस 6x प्लस 9। देन फाइंड fx f डैश x 2x माइनस 6 बेटा, देखो क्लियर है। देन f a मींस 3, f b यानी f4, देखो a 3 है b 4 है। क्वेश्चन था हमारा x² माइनस 6x प्लस 9, दिस इज fx। मुझे वैल्यू निकालनी है 3 की, 9 माइनस 3 6 18 प्लस 9, तो 0 आ गया बेटा। देन f4 16 माइनस 24 प्लस 9, ये कितना हो गया 16 और 9 25, ये आ गया बेटा 1। तो ये f3 आ गया हमारा 0, f4 आ गया हमारा 1। f3 is not equals to f4। ठीक है बेटा, तो देखो हमने ये पॉलिनोमियल का कंटिन्यूटी बता दी, डिफरेंशिएबिलिटी इन ओपन इंटरवल बता दिया, f इज नॉट इक्वल्स टू f भी बता दिया। तो इसका मतलब वैल्यू लाई कर रही है, तो f डैश c देखो बेटा, f डैश c क्या होता है हमारा 2c माइनस 6, बेटा x के को c से रिप्लेस कर देना हमें। तो देखो कितना आ गया 2c माइनस 6, ये हटा दो यहाँ से, यहाँ लिखना होता हमें, इक्वल्स टू fb इज 1 माइनस 0 अपॉन b माइनस a यानी 4 माइनस 1। तो कितना आ गया बेटा 2c माइनस 6 इक्वल्स टू 4 माइनस 3, b 3 और 4, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 मीन्स 1 आ गया बेटा, तो ये 1 रह गया हमारा, इसको उधर ले जाओ 7, तो c इक्वल्स टू 7/2 आ गया। तो क्या आ गया 2c इक्वल्स टू 7, ठीक है बेटा, तो c इक्वल्स टू 7/2। तो देखो ये की वैल्यू आ गई हमारी।
तो कभी भी अब मुझे एफ बी की वैल्यू, एफ देखो ये सी है तो मुझे एफ सी की वैल्यू निकालनी है। देखो एफ सी, तो एफ सी क्या हो जाएगा, तो ये इसमें रख दो, ये वाले में एफ सी हो गया हमारा x -3 का होल स्क्वायर, यानी कि c -3 का होल स्क्वायर। देखो बेटा c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7/2, 7/2 -3 का होल स्क्वायर, तो 6 1/2 यानी कि 1/4। ठीक है बेटा, तो यानी कि हमारे कोऑर्डिनेट हो गए 7/2 एंड 1/4। These are the required coordinate. If you will draw a tangent on this coordinate, that is always parallel to the given chord. Clear हो गया बेटा? Come to next question. If function in closed interval -5 to 5 to real numbers is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f -5 is not equals to f5. ठीक है बेटा? देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और देखो बेटा कंडीशंस हमें मालूम होनी चाहिए। देखो इसने कहा कि r इज कोई भी गिवन फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो बेटा देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जो फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाते हैं वो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखो जैसे कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा, ये मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं आपको, देखो ये मॉडुलस एक्स का, ये देखो कंटिन्यूअस है। देखो मैंने ग्राफ बनाया, ये मुझे कहीं पेंसिल उठानी पड़ी नहीं उठानी पड़ी, देखो ये ग्राफ में हमें कहीं पेंसिल नहीं उठानी पड़ी, ये बन गया, बट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब हम इसका डिफरेंशिएशन चेक करते हैं तो इट बिकम जीरो, दे आर नॉट, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये कंटिन्यूअस तो होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन है हमारी डिफरेंशिएबल फंक्शन है ये। इसने कहा ये कि फंक्शन है, फंक्शन हमें मालूम नहीं है, और उसने क्या कहा ये डिफरेंशिएबल है, कोई एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। तो हमने यहां लिख दिया इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये गिवन है हमें, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल -5 to 5। डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में होती है। तो अभी हमने जाना कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी। देखो हमारे दो तो ये क्लियर हो गई। अब थर्ड आती है हमारी f इक्वल्स टू एफ बी होना चाहिए। अब हमें तो नहीं पता कि f पे इक्वल टू एफ बी, जब हमें फंक्शन ही नहीं मालूम है तो हम -5 और 5 वैल्यू किस में पुट करें, नहीं पता हमें फंक्शन, लेकिन हमने क्या कर लिया पे सपोज कर लिया, सपोज करा कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है बेटा, f -5 दैट इज इक्वल्स टू f, ये लेट कर लिया अपनी तरफ से। अगर ये तीनों बात सेटिस्फाई होती हैं, then all the condition of Rolle's theorems are satisfied, then there exists some c in -5 to 5 open interval में। देखो क्लियर कट बात है, तो अगर सारी वेरीफाइड होती है तो f dash c equals to 0 लिख देते हैं हम रोल्स थ्योरम में, और लैग्रांज में लिखते थे f dash c equals to fa minus fa upon b minus a। लेकिन बात किसकी चल रही है अभी, रोल्स थ्योरम की हमारी। ठीक है, अभी हमने लेट किया ये। अब इसने क्या कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो बेटा यहां तक तो हमने पढ़ लिया। इसने कहा f dash x does not vanish anywhere। वैनिश का मतलब कि जीरो नहीं हो रहा वो कहीं भी, और जबकि रोल्स थ्योरम में f dash c क्या हो रही होती है, जीरो होती है। और यहां पे वो कह रहे हैं कि जीरो आंसर नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में मना कर रहा है वो, f dash x does not vanish anywhere, कि यहां पे जीरो नहीं आ रहा है, मेरा जीरो नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम है ही नहीं। क्लियर है, रोल्स थ्योरम नहीं है तो ये इक्वल नहीं है। हमें क्या पता, फिर हमने तो सपोज ही तो किया था। तो यस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f dash c does not vanish, so our supposition was wrong, f -5 is not equals to f5। ठीक है बेटा, आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।